हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो जैसे आप सभी को पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था GS1 के रिसोर्सेज के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। उसमें मैंने GS1 के रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे वे से एनालाइज कराया एंड बताया कि कौन से रिसोर्सेज को आपको कैसे फॉलो करना चाहिए। एंड प्लीज डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। और आज हम डिस्कस करेंगे GS2 की बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हमें GS2 में हेल्प कर सकती हैं बेसिक एंड एडवांस लेवल पे। तो हम पहले मैं आपको चीज़ों को मेंशन कर देना चाहता हूँ कि GS2 में आपके 3 पोर्शन रहते हैं। फर्स्ट पोर्शन आपका रहता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो इस पोर्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड सेकंड पार्ट रहेगा आपका गवर्नेंस का। इन दोनों के रिसोर्सेज मैं अलग अलग से मेंशन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाले पोर्शन को देखेंगे, इस पोर्शन को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से रिसोर्सेज को आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, आप 9th to 11th की NCERTs को रेफर कर सकते हो। 9 to 11th आप 12th भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, और 12th कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाले सेक्शन से मेरे को इतना आप कह सकते हो कंसिडरेबल नहीं लगा। तो 9th से 11th की NCERTs को आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका एक बहुत अच्छा बेसिक बिल्ड हो जाएगा पॉलिटी वाले सेक्शन में। आफ्टर दिस अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं, एडवांस लेवल में आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हो। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है सेगमेंट के लिए। यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो लक्ष्मीकांत में हर एक माइन्यूट डिटेल शामिल की गई है, क्योंकि लक्ष्मीकांत क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक छोटी कॉपी है। मतलब एक आप बोल सकते हो मतलब छोटा करके उसको बनाया गया है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकते हो। लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे से मैंशन है, और इस बुक को तो आप GS2 के लिए एक तरह से भगवत गीता मान सकते हो GS2 की, अगर आपने इसको कंसिडर करना हो तो। आफ्टर दैट एक और बुक है यार, जो यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ पे मैंशन कर ही देता हूँ, DD बसु। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने DD बसु भी फॉलो करी है। DD बसु का एक ही ड्रॉबैक है कि वो बहुत ज़्यादा बल्की है, ठीक है। वहाँ पे सेम कंटेंट ही मेंशन है, बट वो बहुत ज़्यादा वे में मेंशन है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। बाकी करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज GS2 के लिए मैं सबसे एंड में मेंशन करूँगा, क्योंकि वो सभी के लिए हैं। तो वो उसी वे में मैं सभी को एक तरह से कंसोलिडेट करके बता दूंगा। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं गवर्नेंस वाले पोर्शन पे। अब गवर्नेंस वाले पोर्शन में हमें क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। अब गवर्नेंस में मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो आप सेकंड ARC को आपको फॉलो करना चाहिए। सेकंड ARC एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसमें भी अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो 1st, 4th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, आई थिंक मैंने सही लिखा है, क्योंकि मेरे को ना नंबरिंग से इतना याद नहीं था, बट आई थिंक यही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट वाली तो आपकी RTI के रिगार्डिंग होगी, पर सेकंड वाली आपकी होगी एथिक्स एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही सो ऑन आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं, तो आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, अपने एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी आप जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली कमेंट लिखेंगे, तो हो सकता है उसको एग्जामिनर अच्छे से कंसिडर ना करेगा। वहाँ पे आप सेकंड ARC को कोट करोगे या किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को कोट करोगे, तो वो एक तरह से अच्छे से आपकी एक छवि बहुत अच्छे से वहाँ पे बता देता है, ठीक है। तो आप सेकंड ARC को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दिस अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपके बुक लिस्ट में आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो। मतलब ये क्या है कि जब आपको लगेगा, अब जब आप कंटेंट से जो आपके PYQs हैं उससे इंटरेक्ट करोगे ना, एट द टाइम आपको समझ आएगा कि कंटेंट हमें और भी चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की जगह आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को या कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छी कवरेज प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे मेरी बात आप याद रखना कि वैल्यू एडिशन तो कोई भी नोट्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो मांगेगी ही मांगेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वो जो आपके ऐसे आके बता देगी सेल्फ सफिशिएंट, हमने जो कंटेंट बनाया है ये UPSC के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, आपको इसके बाहर एक लफ्ज़ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन तो करना ही पड़ेगा हर चीज़ में, और करंट अफेयर्स तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे। करंट अफेयर्स को आप कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और करंट अफेयर के बारे में रिसोर्सेज का पता मैं वीडियो के एंड में मेंशन करूँगा। तो अब यहाँ पे हम और डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके लिए ना मैं एक रिसोर्स मेंशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट को ये आप ज़रूर विजिट करिएगा, इंडिया की एक बार ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे इंडिया के किस किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रहे हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, उसके PDFs अवेलेबल हैं। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप देखिएगा उसमें, जैसे आप इंडिया चाइना के लगाए तो वो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, मतलब हिस्टोरिकल वे में, क्योंकि यही चीज़ें तो हमें जानने में थोड़ी मुश्किल होती है कि कौन सी चीज़ किस वे में कैरी आउट करी गई है पास्ट में, ठीक है। और पास्ट और अभी के हमें रिलेशंस को कंपेयर करना पड़ता है, उसके वे पे ही हम कोई एनालाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो PDFs हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस चीज़ में। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और करंट अफेयर्स को जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम स्पेशली हम एडिटोरियल्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो हमें हिस्टोरिकल वे में भी कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, हर चीज़ को अलग अलग वे में वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो हमारा वे ईजी हो जाता है। तो करंट अफेयर से आप इसको ज़्यादा आप कनेक्ट करके रख सकते हो, जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है। भाई करंट अफेयर्स के रिसोर्स में नेक्स्ट लास्ट में बताता हूँ। और यहाँ पे आपका आ गया सोशल जस्टिस वाला पोर्शन। देखिए सोशल जस्टिस वाला पोर्शन तो आपका कंप्लीटली करंट अफेयर बेस ही रहेगा, बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, जो मेन टर्म्स हैं
सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, उनको डायरेक्ट गूगल सर्च करिए साथ में यूपीएससी लिख के, और जो कंटेंट आता है सामने उसमें से जो आपको सबसे सही कंटेंट लगता है उसके नोट्स बना लीजिए। क्योंकि अगर मैं मेंस की बात करूँ ना, सोशल जस्टिस एक ऐसा पार्ट है जो आपके मेंस में ही काम आएगा, ठीक है। तो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, आपको हर टॉपिक में जीएस के एक एक टॉपिक पे कम से कम आपके ऐसा होना चाहिए कि 2 या 3 पेज के नोट्स तो होने ही चाहिए। अब 2 या 3 पेज का नोट्स के मेरे बोलने का क्या मतलब है, ये नहीं है कि हर टॉपिक के 2 या 3 पेज के नोट्स ही बनेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ आपके याद रखने की जरूरत है कि आप उस टॉपिक को की इंट्रो कर पाओ, ठीक है, उसका अगर बोले कोई पर्सन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो बता पाओ, एक्चुअल कंटेंट बता पाओ, और उस स्पेसिफिक टॉपिक के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो बता पाओ, एंड एक्चुअल वे में उसका सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड आप बता पाओ। ये आपको हर टॉपिक के रिगार्डिंग करना ही पड़ेगा। और जब भी आप करंट अफेयर्स से किसी टॉपिक को रेडी करें, सिर्फ करंट अफेयर से, तो आप इन सारी चीज़ों को आप अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करते जाओगे तो आप हर एक टॉपिक जो भी आपका मेंस के सिलेबस में मेंशन है उस पर कुछ ना कुछ तो आप लिख ही सकते हो। ओके, तो सोशल जस्टिस वाले पोर्शन को आप इस वे से आप स्टडी कर सकते हो। पर सोशल जस्टिस वाले पोर्शन में ना आपकी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स बहुत मैटर करती हैं। रिपोर्ट्स, डाटा, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स, फिर असेसमेंट रिपोर्ट्स निकलती रहती हैं, असेसमेंट रिपोर्ट्स आपकी निकलती रहती हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, ग्लोबल लेवल के इनिशिएटिव है जो रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। तो वहाँ रिपोर्ट्स को आपको बहुत सीरियसली लेना है और उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिसको इंडिया ना सीरियसली कंसिडर नहीं करता, ठीक है, वो क्यों नहीं करता, और कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसको इंडिया सीरियसली कंसिडर करता है। तो ऐसी रिपोर्ट्स का भी अपने माइंड में लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा एनरिच कर देगा। तो अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज को, कि करंट अफेयर्स में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। करंट अफेयर्स में आपके न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पे है, मतलब GS2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। सेकंड आपका पोर्शन मैं लगा देता हूँ आपका वीकली बेसिस पे, कुछ पोर्शन हैं ऐसे जिनको आप कवर अप करें, ठीक है, कि राइट नाउ कौन कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, कौन कौन से बिल्स पेंडिंग है, कौन कौन सी एक्ट्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, ग्राउंड लेवल पे किस एक्ट की क्या सिचुएशन है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो कैसे काम कर रही हैं। तो वीकली बेसिस पे इस पर एक सर्च सेशन रखें, सर्च करिए टॉपिक पे, गूगल सर्च करिए, चीज़ों के बारे में जानिए, क्यूरियोसिटी से चीज़ों को जानिए। वीकली बेसिस पे आप ये चीज़ कर सकते हो, वीकेंड्स में करिए, बहुत सही रहेगा। आफ्टर दिस आप क्या कर सकते हो, मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी योजना भी आ जाती है, कुरुक्षेत्र भी आ जाती है, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की आप मैगजीन को फॉलो करना चाहते हो वो तो कर सकते हो। यहाँ पे योजना भी बहुत सही है, कुरुक्षेत्र भी बहुत सही है, क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छे वे से एनालाइज कर सकते हैं और एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम फेस करी जा रही है उसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस वाला आपको पोर्शन वहीं से कवर अप हो जाता है। बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस और न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल रिलेशंस में वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लिखते हैं। कई बार हमारी मिनिस्ट्री के लोग लिखते हैं, कई बार आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग लिखते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स लिखते हैं। इवन समटाइम्स आई जस्ट सी कि जो आपके अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के मिनिस्टर्स ने भी हमारे इधर की न्यूज़पेपर्स में अपने एडिटोरियल्स लिखे हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंट्री का हमारे लिए क्या व्यू है। और जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाली साइट का बताया कि वहाँ पे आप जाएंगे तो प्रीवियसली उस कंट्री ने क्या कर रखा है वो आपको पता चल जाएगा, एंड राइट नाउ वो कंट्री कैसे एक्ट कर रही है तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। सो माई वर्क हैज़ डन, आई एम डन विद दिस थिंग। सो अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट हो इस चीज़ के रिगार्डिंग या बुक लिस्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टा, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं GS3 के रिसोर्सेज के बारे में मेंशन करूँगा, GS3 के रिसोर्सेज को बताऊँगा, ठीक है, डिटेल वे में हम एनालाइज करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।